हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से एक एसएचओ पंथा चौक को जो है एसीबी पकड़ती है। पहले ये खबर आ रही थी कि वो 1.5 लाख मांग रहा था, लेकिन बात जो है वो अब 8 लाख की सामने आई है और उसमें से जो कैश है वो पकड़ा भी गया है। 5 लाख से ज्यादा कैश जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसएचओ के ऑफिशियल रूम से जो है वो रिकवर किया। एसीबी ने देर शाम को जो है वो एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो इशू किया है, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है वो बता दें कि किस तरह से पुलिस स्टेशन जो है वो एक तरह से एक्सटॉर्शन हब जो है वो बन रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद पुलिस स्टेशनों में जो है वो सीसीटीवी कैमरास भी जो है वो लगाए गए, लेकिन फिर भी इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कैसे हो रही है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए गए हैं, बल्कि वो सीसीटीवी कैमरा जो है उनकी एसएसपी से लेकर डीजी तक और टॉप सीनियर ऑफिशियल्स तक के जो हमें बताया गया है। ये सिर्फ अकेला ही नहीं था जो ये पकड़ा है जिस एसएचओ को, एसएचओ पंथा चौक। मैं बता दूं कि एसीबी के मुताबिक जो है वो एसीबी ने जो है इंस्पेक्टर आजिम इकबाल खान, एसएचओ पुलिस स्टेशन पंथा चौक श्रीनगर, और उसका एक साथी जो उसका एजेंट था, यानी कि जो उसके बदले पैसे जमा करता था, उसका नाम मुश्ताक अहमद अब्बासी के तौर पर बताया गया है फॉर डिमांडिंग ₹8 लाख। एंटी करप्शन को एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें यह बताया गया था कि जो इंस्पेक्टर आजिम खान है एसएचओ पुलिस स्टेशन पंथा चौक, वो कंप्लेनेंट से एक जो उसका मिडल मैन है, जिसको हम दलाल कहेंगे, टॉट को दलाल कहते हैं, जो उसूली करता है, जो दलाल था मुश्ताक अहमद, उसके जरिए जो है वो 8 लाख रुपए की जो है वो डिमांड कर रहा था। एक एक्सीडेंट केस की रिपोर्ट जो है वो इशू करनी थी। इस कंप्लेंट के बाद पहले जो है वो मैं ये बता दूं कि एसीबी ने थोड़ा सीधे ही थोड़ा यकीन किया कंप्लेनेंट पर। एसीबी ने जो है वो अपने प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन की और उस वेरिफिकेशन पे जो एलिगेशंस थे, जब उनका सही जो साबित हुए, उसके बाद जो है फिर एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी बताती है कि जो ये एलिगेशन है कंप्लेनेंट के, उसके बाद जो है वो उसकी एक प्री ट्रेप वेरिफिकेशन की गई और उसके बाद ये बात जो है वो सामने आई कि जो कंप्लेनेंट है उसने जो फैक्ट्स बताए हैं वो सही है। इसके साथ ही जो है वो फिर एसीबी ने जो है वो एफआईआर नंबर 13/2024 अंडर सेक्शन 7 RW सेक्शन 12 आप पीसी एक्ट 1988 के तहत जो है वो पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर में जो है वो एफआईआर रजिस्टर की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जो इंक्वायरी है उसमें यह पता चलता है कि 25/3/2024 को एक एक्सीडेंट होता है खनमू स्टोन क्योरी में, यानी कि जहां से पत्थर निकाले जाते हैं। श्रीनगर के पास का एरिया है जो पंथा चौक के अंडर आता है पुलिस स्टेशन। वहां पर एक समीर अहमद नजार जो बिजी था, वहां से वो पत्थर निकालने में, उसी के बीच एक हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर था जो डैमेज हो गया और उस एक्सीडेंट में एक लेबर है जिसका नाम मोहम्मद मुश्ताक बताया गया है, वो इंजर्ड हो गया और बाद में वो जख्मों की ताब ना लाकर जो है वो चल बसा। इसके रिलेटेड जो है वो जो पुलिस पोस्ट खनमू है उसने एक डाकट जो है वो एसएचओ को भेजा, जिस पर एफआईआर नंबर 26/2024 अंडर सेक्शन 188 और 304 AIPC के तहत जो है वो एफआईआर रजिस्टर की गई और जो इन्वेस्टिगेशन केस की थी वो एसएचओ जो है वो खुद कर रहा था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आईओ कंसर्न यानी कि एसएचओ था, उसने जो ऑपरेटर था हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का और उसके एसोसिएट को एफआईआर में जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है उनके नाम डाले और जो एक्सकेवेटर है जिससे पत्थर निकाले जाते थे उसको जो है वो सीज किया। इसके बाद जो एक्चुअल ऑनर था एक्सकेवेटर का, उसने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया ताकि जो इंश्योरेंस है उसके फेवर में रिलीज हो सके, क्योंकि जो एक्सकेवेटर था वो टोटली जो है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका था, बियॉन्ड रिपेयरेबल था। वो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो जॉब जो आगे दिया वेरिफिकेशन के लिए अलग कंसल्टेंसी को, जिसने सर्वेयर को डिप्यूट किया स्पॉट पे ताकि वो सर्वे कर सके और जो एक्सकेवेटर है
उसकी रिपोर्ट के लिए जो है उसने बोला कि जो पुलिस है उसको बोलो कि वो एक कॉपी ऑफ एफआईआर की दे, और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम के रिलेटेड जो है वो एक रिपोर्ट मांगी थी, जो पुलिस स्टेशन पंथा चौक है। जो एक्चुअल ऑनर था उसने जो एसएचओ पंथा चौक है उसको अप्रोच की और ऑनरेबल कोर्ट से रिलीजिंग ऑर्डर भी जो है वो लाया। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो रिपोर्ट मांगी थी एसएचओ पंथा चौक से फॉर रिलीजिंग द एक्सकवेटर ऑन 2 ओकेजन, यानी कि 2 बार जो है वो कोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई थी ताकि जो ये एक्सकवेटर है उसको जो है वो रिलीज किया जाए, जो 1/4/2024 को कोर्ट ने मांगी थी, और जब एसएचओ ने नहीं दी उसके बाद फिर 22/5/2024 को भी मांगी थी, लेकिन एसएचओ ने जो है वो रिपोर्ट फर्निश नहीं की। जो इंक्वायरी में पता चला कि जो एसएचओ आजिम इकबाल है वो डेलिबरेटली जो है वो डिले कर रहा था पुलिस की रिपोर्ट को, और जो उसका जो दलाल एजेंट था मुश्ताक अब्बासी, उसने जो है वो उसके जरिए जो है वो उसको 8 लाख रुपए की जो है वो पेमेंट मांगी, जो मालिक था एक्सकवेटर का। मजबूर होकर जो ये मालिक था एक्सकवेटर का उसने 5.5 लाख रुपए जो है वो एसएचओ को दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एसएचओ ने ना ही रिपोर्ट दी और ना ही कोई फेवर किया, क्योंकि एसएचओ जो है वो और पैसे मांग रहा था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें एसीबी ने एक ट्रैप डाला जिसमें एसएचओ कंसर्न इंस्पेक्टर आजिम इकबाल को जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। जो उसका जो एजेंट था मुश्ताक अहमद, और वो जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए, यानी कि रिश्वत मांगते हुए और रिश्वत का पैसा लेते हुए। जो उसको 1.5 लाख रुपए कैश दिया था एसीबी ने, और एक चेक था 50,000 का, वो जो है वो ड्यूरिंग सर्चेस जो है वो रिकवर किए गए एसएचओ के रूम से। और इसके अलावा जो पहले 5.5 लाख दिए थे उनमें से 5,36,000 कैश जो है वो भी रिकवर हुआ, और उसको स्पॉट पे ही जो है वो सीज किया गया इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस, और जो दोनों एक्यूज थे उनको गिरफ्तार किया गया, और इस केस की जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप देख सकते हो कि किस तरह से एक इंसान को मजबूर किया जाता है रिश्वत देने के लिए। अब जो इस केस का कंप्लेनेंट है, इस जैसे पता नहीं कितने मजबूर लोग होंगे जो मजबूर होते हैं पुलिस को या किसी भी एजेंसी को पैसा देने के लिए। ये नहीं है हर जगह पर जो है वो करप्शन है। हम चाहेंगे कि जो सीसीटीवी कैमरास का जो सिस्टम है पुलिस स्टेशन में उसको जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, और इनफैक्ट जो ये रिश्वत जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं हो सकती है। जैसे कि मैं बता दूं 100% कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये सड़क से लेकर जो बड़े बड़े ऑफिसेज है वहाँ तक जो है वो चलती है, और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो लोग मौजूद है। लेकिन जो ये आजिम इकबाल का जो ये केस हुआ है इसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो हिल गया है, और एक तरह से पुलिस की इमेज को जो है वो इससे एक बहुत बड़ा धचका जो है वो पहुंचा। लेकिन अभी 2 दिन गुजरने के बाद भी जो है वो अभी इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही ये सस्पेंड हुआ। हालांकि मैं बता दूं सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान इसको 75% के करीब जो है वो सैलरी मिलेगी। उसके बाद जब ये डिपार्टमेंट में रीइंस्टेट होगा, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब ये मसला लोगों को भूल जाएगा, उसके बाद फिर जितनी इसकी बैलेंस सैलरी है वो 25% या 50% होगा, वो सारा जो है वो निकलेगा, और फिर ये और ऑफिसर आएगा, फिर स्टार पहनेगा, फिर कैप पहनेगा, और आगे चलकर जो है वो फिर प्रमोशन में डीएसपी बनेगा, फिर एसपी जाएगा। लेकिन जो आम लोग हैं वो लगातार सफ़र करते जाएंगे। लेकिन क्या जिस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले दिनों मामूली गलतियों पर जो है वो एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया है, यहां तक कि छोटे छोटे एसपीओज को भी जो है वो बख्शा नहीं गया, क्या इस एसएचओ को जो इंस्पेक्टर आजिम इकबाल है क्या इसको टर्मिनेट किया जाएगा, या इसके जैसे और भी लोग? हमने देखा कि कई पुलिस वालों के नाम आए, रेप केसेस में पैसे खाए, मिलिटेंसी केसेस में पैसे खाए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि स्टोन पेल्टिंग में पैसे खाते थे, हर जगह पैसे खाते थे पुलिस में। इसके जो है वो वाज़े रिपोर्ट्स भी है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इंसिडेंट्स कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि इस सिस्टम को सुधारने की अगर ज़रूरत है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, टर्मिनेशंस के ऑर्डर्स निकालने की ज़रूरत है। हम कई सालों से सुनते आ रहा हूँ डेडवुड, लेकिन डेडवुड कोई नहीं हो रहा, निकाला ही नहीं किसी को जा रहा है।
ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन वो मिलिटेंसी से रिलेटेड केसेस है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ मुलविस पाए गए हैं या जो आज़ादी के नारे में लगाने में या एंटी इंडिया एक्टिविटी में जो है वो लोग मुलविस पाए गए, उनकी सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया गया, लेकिन करप्शन के नाम पर या ना काम करने के नाम पर। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले दिनों टीचरों का एक मसला मैंने उठाया था, तो मुझे ये हैरानी है कि किस तरह से टीचर्स जो है वो अपनी ड्यूटियों से एब्सेंट है, अपने बच्चों को जो है वो रियासत के डिफरेंट एरियाज़ में पढ़ा रहे हैं, जबकि गरीब के बच्चे जो है वो दर बदर है। लेकिन मैं ये एक बात बता दूं, 7 पुश्तैनें जो है ये चीज़ें भुगतती हैं और जो लोग इसमें मुलविस है उनको भी जो है वो भुगतना पड़ेगा। अभी ये आज़म इकबाल का जो ये केस है, हम चाहेंगे कि ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल बने, इसकी सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया जाए। अब यही देखना होगा कि क्या इसकी सर्विसेज को जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टर्मिनेट करती है कि नहीं करती है। और हम लोगों से भी अपील करेंगे, अगर वो इस तरह के उनको कोई डिमांड्स कर रहा है, वो एसीबी को जो है वो सीबीआई को, क्राइम ब्रांच को, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं यहाँ पर जो है वो अप्रोच करें। हर एक जगह पर जो है वो करप्ट नहीं होते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे ऑफिशियल्स भी हैं जो ईमानदार हैं। और अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो की बात की जाए, जो आज एंटी करप्शन ब्यूरो में हमारे शक्ति पाठक साहब हैं, वो एसएसपी किश्तवाड़ भी रहे हैं, उनकी ऑनेस्टी के जो है वो लोग गुण गाते हैं। और इसमें जब जाहिर बात है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर है वो, और उनकी निगरानी में जो है वो हम चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ करे और बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।